झारखंड में मानसून देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो मौसम जो बारिश का अनुपात है वो बारिश का अनुपात काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी झारखंड सरकार झारखंड के किसानों के हित के लिए काफ़ी सजग नज़र आ रही है। लगातार कृषि मंत्री के साथ उनकी बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं और बैठक में वो किसानों के हित के लिए सोच रहे हैं किस तरह किसानों को लाभ पहुंचाया जाए, किसानों को किस तरह उनको सजग किया जाए और उनको स्थापित किया जाए, जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत कर सके। इसके लिए झारखंड सरकार अब झारखंड के किसानों को 50,000 का जो ऋण माफ़ी है वो बढ़ाकर अब 2 लाख करने वाली है, जिसका कैबिनेट में जल्द ही पास होने वाला है। इसके साथ ही झारखंड सरकार अब झारखंड के किसानों के लिए एक नई पहल करने वाली है, वो है कि आप मोबाइल वैन को देख रहे हैं, इस मोबाइल वैन को अब सड़कों पर लाया जाएगा ताकि झारखंड के किसानों के साथ जो पशु हैं उन पशुओं का इससे इलाज हो सके। इस पर झारखंड के कृषि मंत्री एवं सहकारिता विभाग की मंत्री जो दीपिका पांडे हैं, वो दीपिका पांडे अपने विभाग के द्वारा क्या कुछ कह रही हैं और किसानों के लिए क्या वो बता रही हैं, पहले आपको हम वो बात सुनाते हैं। इस वक्त जब हम लोग इस समय अगस्त के महीने में हैं, मुझे बताते हुए तसल्ली हो रही कि झारखंड के 4 ज़िलों को छोड़ करके 4 से 5 ज़िलों को छोड़ करके करीब बारिश अब काफ़ी अच्छी हो गई है और सिर्फ 18% डेफिसिट जो है मानसून का उन ज़िलों में है। और व्यापक तौर पर जो धान रोपने का काम था वो भी हुआ है। जिन 4 ज़िलों में ये परेशानी अधिक है उसके लिए भी हम लोगों का प्लान सब तैयार है और 12 अगस्त के आसपास हम लोग आकलन करते हुए आगे की कार्रवाई केंद्र सरकार के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक भी हुई थी वन उपज को लेकर। हाँ, कल सिडको जो फेडरेशन है उसके सिद्धू कानू कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है जिसका फेडरेशन का जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करते हैं, उसका रिव्यू था। पिछले साल की बैठक के बाद अभी हो रहा था और समीक्षा की गई और कई सारी बातें उस बैठक में मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है जो किसानों के हित में, झारखंड के किसानों के हित में। वो धान खरीद को लेकर के भी उनकी चिंता थी कि किसानों को एक इंस्टॉलमेंट में ही पैसा मिल जाए। फिर जो वन उपज हैं उसका समर्थन मूल्य काफ़ी समय से बढ़ा नहीं है, तो केंद्र सरकार से हम लोग उसकी भी बात करेंगे और साथ ही साथ राज्य सरकार की तरफ से बोनस देने के पर भी विचार किया जा रहा है। और इसके अलावा जो है कोऑपरेटिव के माध्यम से कैसे राज्य के हर किसान को जोड़ा जाए और कैसे उन्हें सशक्त किया जाए। राज्य में जो लैम्स पैक्स की का जो स्ट्रक्चर है उसको सशक्त करने पर गहन चर्चा भी हुई और कार्रवाई के निर्देश भी हुए। और राज्य में 2 लाख किसानों का जो ऋण माफी का वो कहाँ तक? वो प्राधिकृत से पास हो गया है और जल्द ही कैबिनेट में भी आ जाएगा। आज मैं यहाँ पशुपालन भवन जब आई हूँ तो कॉल सेंटर जो मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंसेस की शुरुआत झारखंड में जल्द हो जाएगी, उसके कॉल सेंटर का निर्माण अभी चल रहा है। तो जिस तरीके से 108 पे ह्यूमन बीइंग के लिए एम्बुलेंस हो जाता था, उसी प्रकार से हर ब्लॉक में एक वैन जो है पशुओं के लिए होगा, जिसमें चिकित्सक उसमें साथ ही होंगे और पारा वेट भी होंगे। तो किसी एक्सीडेंट की परिस्थिति में या किसी बीमारी की परिस्थिति में पशुओं को भी उचित उपचार मिल सकेगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहते नज़र आ रही थी कृषि एवं पशुपालन विभाग की मंत्री दीपिका पांडे। दीपिका पांडे ने ये साफ तौर पे कहा कि हम झारखंड सरकार जल्द ही किसानों के हित के लिए फैसला लाने वाली है। किसानों को हम 50,000 से जो ऋण माफ़ी है वो बढ़ाकर 2 लाख करने वाले हैं और इसके साथ ही किसानों के हित के लिए, उनके पशुओं के हित के लिए हम इस वैन को जल्द ही शुरुआत करने वाले हैं। ये वैन जो एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस
वैसे किसानों को लाभ पहुंचाएगा जिनके पशु हैं। पशु अगर आपके बीमार पड़ते हैं या सड़कों पर वैसे पशु किसी का एक्सीडेंट होता है तो उन पशुओं को इलाज के लिए हम इस वैन को अपनी पास बुला सकते हैं। तो ये वैन को अपने पास कैसे बुलाएंगे, इसके लिए ये टोल फ्री नंबर दिया गया है। टोल फ्री नंबर पे हम 196 पे हम डायल करेंगे तो ये वैन आप तक पहुंचेगा और उस पशु जो बीमार पशु है उस पशु का इलाज करेगा। तो हम यह कह सकते हैं कि झारखंड सरकार की ये जो पहल है, ये शुरुआत है, काफ़ी अच्छी है। लेकिन यह शुरुआत कब सड़कों पर आएगी इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जयंत कुमार, स्ट्रीट बज़, रांची।